स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें जल्दी से जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपके पास जो बेल आइकन आएगा तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को ऑल को दबा लें, जिससे आपके पास हमारी हर नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचती रहेगी। और सबसे पहले आज मैं गुरु पूर्णिमा की आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो देखिए ये निकल के आ रहा है हमारा 16 जुलाई का ये हमारा रह गया था, हमने देख नहीं पाया। तो देखिए इसमें आपका जो मुख्य सचिव प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिला अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश, तो ये समस्त जिलों के लिए निकला हुआ है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग विषय आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की आपूर्ति के संबंध में। तो देखिए जो आंगनबाड़ी के केंद्रों पर पोषाहार है वो आपूर्ति के संबंध में इसमें क्या है, कम के लिए है या ज़्यादा के लिए, जैसा भी हम आपको आपके सामने बताते हैं। महोदय अवगत कराना है कि प्रदेश की बाल विकास परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जनपदों में रेसिपी आधारित टेक होम राशन का उत्पादन प्रारंभ किए जाने के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दलिया, गेहूं, चावल, फोर्टिफाइड चना दाल एवं फोर्टिफाइड सरसों अथवा सोयाबीन का तेल नेफेड से परियोजना कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्राप्त कर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति कराते लाभार्थियों को पोषाहार वितरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए ये सभी चीज़ें जो अभी देखिए इसमें हर में आ रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह द्वारा पहुँचाई जाए। शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न जनपदों के लगभग 250 ब्लॉकों में CDPO द्वारा पर्याप्त स्थान के अभाव में आपूर्ति सामग्री को रखने में असमर्थता व्यक्त की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित महिला स्वयं सहायता समूहों को दी गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद स्तर पर बनाए गए स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण की कार्यवाही समयान्तर्गत नहीं की जा रही है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। आपूर्ति का समयान्तर्गत वितरण न होने के कारण आपूर्तित सामग्री रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो देखिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आपका दूसरा पॉइंट है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति स्टोरेज हेतु जनपद के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए पोषाहार की सतत आपूर्ति का अनुसरण करने का कष्ट करें। आपके देखिए बी एकाल जिमोमी प्रमुख सचिव, देखिए आप प्रमुख सचिव में आपके ही काली इसमें साफ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए हैकाली है, हैकाली वी हैकाली जिमोमी आपके प्रमुख सचिव बाल विकास परियोजना के, तो उन्होंने ये आदेश निकाला है। तो कि यहाँ पर जिस जिले में अगर कहीं पर आपूर्ति जिले में और परियोजना में रखने के लिए जैसे ऑफिस नहीं है, कहीं कहीं ऑफिस है, कहीं किराए पे ले लिया गया है, तो आप जहाँ पर रखने के लिए उपस्थित जगह नहीं हो, आप जगह की व्यवस्था करें जिससे कि वहाँ पर आराम से उतर सके। और जहाँ पर स्वयं सहायता समूह अपना कार्य नहीं कर रहे हैं वहाँ पर अच्छे से कार्य करें, क्योंकि स्वयं सहायता समूहों की भी लापरवाही ज़्यादा होती जा रही है। कहीं कहीं पर ला करके अपने घर रख लेते हैं, देते नहीं हैं। और दूसरी बात है कहीं पर आधा कहने के लिए कह रहे हैं, तो जैसा भी जहाँ भी है जैसे इस तरीके से निपट लें और इसके कड़े आदेश हैं। देखिए दूसरी आपकी नई खबर है, आपको सभी बहनों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है। और ये कि करेंगे पूरा वादा या नहीं करेंगे, क्योंकि आज दिन अभी तक तो हमने इनका कोई एक भी वादा पूरा नहीं देखा है। लेकिन अब चुनावी जो पास आने लगे चुनाव, तो हो सकता है चुनावी झूठे जुमले हों या फिर हो सकता है कि ये चुनाव के अभाव में आकर के इस कार्य को पूरा भी कर दें। तो देखिए इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जो जैसा आपके सामने निकल के आया है हम वही दिखा पाएंगे। हम पहले से कुछ नहीं कह पाएंगे कि कैसे क्या होगा। जैसे समय का इंतज़ार करें, जैसे भी समय पर कुछ वीडियो जैसे भी हमारे पास आता है हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे और आप हर वीडियो को देखेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए योगी आज दे सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात। तो बड़ी सौगात वो क्या दे सकते हैं इसको देखते हैं आगे चल करके इसमें क्या है। आम चुनाव को ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रदेश की 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी सौगात दे सकते हैं। इनका मानदेय करीब 2 गुना बढ़ाया जा सकता है। इससे राज्य सरकार पर करीब 1300 से 1400 करोड़ रुपए का भार आएगा। प्रदेश में 1,88,559 केंद्रों के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की
हर घर तक पहुँचे। तो देखिए हर घर तक पहुँचे, हर आंगनबाड़ी को पता है किस घर में क्या है। जब आंगनबाड़ी रिपोर्ट बना करके नहीं देंगी तो अधिकारियों तक कुछ नहीं होगा और ना ही अधिकारी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी अधिकारी ऊपर एसी कूलरों में बैठे रहते हैं, वहीं पर अपना रिपोर्ट ले लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं या ऑफलाइन, जैसे भी होना होता है। आंगनबाड़ियों को भाग दौड़ कर जाना होता है और दे करके आती हैं, और तभी कुछ ये अधिकारी कर पाते हैं, नहीं तो अधिकारी कहीं नीचे ज़मीन पर उतर करके नहीं आते हैं। तो देखिए घर घर तक पहुँचे। ऐसे में आम चुनावों के पहले सरकार ने इस निर्णय के राजनीतिक निहितार्थ भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय बढ़ाने संबंधी मांग पुरानी है। इसे लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन लगातार आंदोलनरत है। 7 जून 2018 को मुख्यमंत्री, विभागीय अधिकारियों और एसोसिएशन की बैठक में मानदेय बढ़ाने और इसे अप्रैल 2018 से लागू करने पर सहमति बनी थी। एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य के अनुसार इस समय कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय क्रमशः 5,500 और 2,250 रुपये है। अपने मूल काम के अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार के हर बड़े काम में भागीदारी के मद्देनज़र ये कम है। आश्वासन के 8 माह बाद भी बड़े मानदेय में वृद्धि के बारे में शासनादेश न जारी होने के आक्रोश स्वाभाविक हैं। इसको लेकर लगातार प्रदेश जारी है। चुनाव के पहले सरकार इस आक्रोश को कम करने के लिए जून में किए गए अपने वादे को पूरा कर सकती है। संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री के इस घोषणा के मौके पर कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे, बाकी की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संदेश देंगे। फैसले का राजनीतिक निहितार्थ भी है। आम चुनावों के ठीक पहले अगर ऐसा होता है तो इसकी राजनीतिक वजह भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य काम गर्भवती माताओं, 6 साल तक के बच्चों को कुपोषण से बचाव, साथ ही इन बच्चों की प्राथमिकता शिक्षा के लिए भी तैयार करती है। सरकार के स्वाभाविक शिक्षा और सफाई जैसे अभियानों में भी इनको महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इनका दायरा बड़ा होता है। तो देखिए थोड़ा ऐसे नीचे बचा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पुराना लेटर है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और इसको बताती हूँ, क्योंकि पुराना इसलिए किसी भाई बहन ने डाला है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए थे वो वादे उनके पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने ये भी निकलवाई थी। तो देखिए राज्यकर्मियों के समान वेतन, मुख्य सेविका की भर्ती, पदोन्नति के करने के APF की सुविधा के साथ साल में 30 दिन का अवकाश को लेकर जो आक्रोश है वह भी कम है। तो देखिए इसमें भेजा हुआ ये आज ही का है, अभी ये 2-3 घंटे पहले ही आया है हमारे पास। अब इसको हम कैसे सर्च करके जानकारी करेंगे, ये पुराना है अभी का है, लेकिन अगर ये नया है तो हो सकता है चुनावों के लिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है नया ही है, क्योंकि चुनावों के लिए इसमें बताया गया है कि चुनावों के आने से ही इसको ऐसा करना होगा, क्योंकि 2018 भी इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए अगली खबर हमारी है, अभी के निकले हुआ है। अभी निदेशक के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। तो देखिए आपको जो निदेशक है, बाल विकास निदेशक हैं उत्तर प्रदेश की, तो उनके खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। इस मोर्चे में उन्होंने क्या कहा था कि बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल ICDS निदेशालय के लिपिक संवर्ग के हुए तबादलों के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल कर्मचारी संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री जी को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि निदेशक ने शासन के नीतियों के विपरीत समूह ग और घ के कर्मचारियों का तबादला किया है। संघ के अध्यक्ष अजीत प्रताप यादव और महामंत्री अभिषेक वाजपेयी ने CM को पत्र लिखे। पत्र में कहा कि कार्मिक अनुभाग 4 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के सिर्फ समूह क एवं ख के अधिकारियों के लिए ही सेवा अवधि के आधार पर तबादले की बात कही गई है। समूह ग और घ के कर्मचारियों के तबादले में सेवा अवधि का आधार बनाकर स्थानांतरित करने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद निदेशक ICDS ने इन दोनों संवर्ग के बहुत से कर्मचारियों को सुदूर जिलों में स्थानांतरित कर दिया है। लिपिकों से बिना विकल्प लिए ही उन्हें सुदूर जिलों में स्थानांतरित किया गया है। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि नियम के विरुद्ध कौशाम्बी, सुल्तानपुर, वाराणसी और गाजीपुर के जिलाध्यक्षों का भी तबादला कर दिया गया है, जबकि स्थानांतरण नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि संगठन में पद धारण की तिथि से 2 वर्ष तक किसी पदाधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। संघ ने अनियमित तरीके से लिपिकों को हुए तबादले को निरस्त करने की मांग की है। तो देखिए ये है आपके संगठन वाले, जो कि हर किसी के थोड़ी सी उन्होंने ये जैसे ही तबादला हुआ अपना मोर्चा खोल दिया और उनके कहने लगे तबादले को निरस्त किया जाए।
लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के साथ ऐसा कोई पक्का नहीं है, जिससे कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ आए दिन कोई ना कोई दुर्भाव होता रहता है और उनके साथ ऐसे पक्की मजबूत नहीं है कि उनका कुछ हो सके। देखिए अगली खबर विस्तार। उत्तर प्रदेश में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो देखिए ये उन भाई बहनों के लिए बता रही हूँ और उन बहनों के लिए ही बता रही हूँ जिनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटों ने या बेटी ने या किसी रिश्तेदार ने ये पीईटी वाला जो फॉर्म डाला है, तो उसकी परीक्षा आपकी 20 अगस्त की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी द्वारा सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी लागू किया गया है। तो देखिए पहली बार होगा उत्तर प्रदेश में पीईटी परीक्षा, क्योंकि जिस तरीके से टीचरों के लिए टेट कर दिया गया है, उसी तरह से अब किसी भी नौकरी को कोई सा भी होगा तो उसमें पीईटी लागू कर दिया गया है। तो इसमें 21 लाख आवेदन हुए। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन होने के बाद आयोग ने इस एग्जाम को 2 पालियों में पूरा करने का फैसला लिया है। इन तमाम बातों की जानकारी तो आप लोगों को होगी, लेकिन आज हम आपको आयोग द्वारा हाल में जारी की गई आवश्यक जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। इससे पहले अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की पक्की तैयारी की जीवन कराए जाते हैं तो आप अपनी सफलतापूर्वक उपलब्ध कराई जा सकते फ्री प्रोसेस की मदद से ले सकते हैं। तो देखिए फ्री वाला है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन इसमें जो दिया गया है हम आपको वही बता रहे हैं। कब और क्या जारी की थी आयोग ने आवश्यक सूचना आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल ही में एक आधिकारिक सूचना जानकारी दी गई है कि पीईटी 20 अगस्त को 2 पालियों में संपन्न कराया जाएगा। और साथ ही ये भी बताया गया था कि आयोग अभ्यर्थियों की इतनी बड़ी संख्या बावजूद पीईटी को पूरे कोरोना नियमों के साथ कराया जाएगा। इसके किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। ऐसे में परीक्षार्थी का भी फर्ज है कि वो भी सभी नियमों का, खासतौर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क लगाकर ही एग्जाम सेंटर आएँ। आयोग ने इसके लिए एडमिट कार्ड पर भी अभी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं दी है, लेकिन अनुमान है कि परीक्षा के एक हफ्ते पहले अभ्यर्थियों को एडमिट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो देखिए 20 अगस्त का आपका जो पेपर है उसके एक हफ्ते पहले से ही आप अपनी जानकारी रखें। आपने जो भी नंबर डाला है उसको और गूगल पर सर्च करके देख लें आपका कि एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो गया या नहीं हुआ। तो देखिए अभी जानकारी हमारे पास और भी कई अहम जानकारी हैं। ये देखिए आगरा से एक खबर निकली हुई है हमारे पास। लखनऊ निदेशालय से जारी आदेश सिर्फ दिखावा करने के लिए ज़्यादा होते हैं। तो इनका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको साफ साफ बता दूं अपने शब्दों में कि ये स्वयं सहायता समूह है, वो है कि आंगनबाड़ियाँ और को आदेश दिए स्वयं सहायता समूह को आदेश है ऊपर से हर चीज़ को उठाने का, लेकिन ब्लॉकों पर ऑफिसों पर आंगनबाड़ियों को ही राशन देने के लिए साथ बुलाया जाता है, चक्कर कटवाया, हर चीज़ के लिए आंगनबाड़ी को परेशान किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने इसमें निकाला है। तो देखिए इसमें क्या है, लखनऊ निदेशालय की जारी आदेश सिर्फ दिखावा करने के लिए ज़्यादा होते हैं, जबकि इन आदेशों का अमल में लाने की कवायद तो देखिए धरातल पर 0 है। लेकिन जब बात बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग की होती है तो इन नियमों को कैसे ताक पर रखा जाता है। इसका उदाहरण आगरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से परियोजना कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन राशन को केंद्रों तक पहुंचाने का कार्य करवाए जाने से पता लग जाता है। तो देखिए जबरन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ही राशन उठा के ले जाना पड़ता है, जबरदस्ती जो स्वयं सहायता समूह वाले हैं वो नहीं ले जाते हैं। तो देखिए इनका कहना है क्या होता है हमें नहीं पता, जो भी होता होगा वो उनको पता होगा, इसलिए उन्होंने जानकारी पूरी दी है। तो देखिए इनको नियमों के जो कि नियम का खुला उल्लंघन है। शासन की ओर से स्वयं सहायता समूह को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि समूह ब्लॉक परियोजना से उठान करके राशन आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुँचाए। इसके लिए राशन को केंद्र तक पहुँचाने के लिए शासन की ओर से स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को भाड़ा भी दिया जाता है। इस समस्या को लेकर विकासखंड बरौली अहीर में बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को जिला अध्यक्ष मंजूवाला के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों ने अपनी समस्या को लिखित में ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि गठित स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्षों की जिम्मेदारी बनती है कि वह आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई टेक होम राशन उपलब्ध कराएं, लेकिन परियोजना अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों से जबरन दबाव बनाकर ब्लॉक पर बुलाया जाता है। तो देखिए जहाँ जहाँ जैसा होता है वहाँ की खबरें जो निकल के आ रही है। बरौली अहीर में जो आगरा का जो ब्लॉक पड़ता होगा बरौली अहीर, वहाँ की है ये खबर, लेकिन ऐसा नहीं है हर जगह ऐसा ही होता हुआ। कहीं कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपनी आवाज़ को तुरंत उठा लेती हैं, कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो पीछे सोचती रहती हैं कोई और इससे आगे आ जाए तो हम बाद में पीछे से देखें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी बहनों को एक साथ होकर के इस लड़ाई में साथ देना होगा, क्योंकि समूह हर जगह पर नहीं आ रहा है, हर जगह पर आंगनबाड़ियों को ही बुलाया जाता है, समूह को
समूह कुछ कार्य करते भी नहीं है, और जब करते हैं तो वो पैसा भी नहीं देते हैं, भाड़ा मिलता है, तब भी आंगनबाड़ियों को अपनी जेब से खर्च करके लाना पड़ता है। तो देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी बहनों को और भी जोड़ें, लेकिन बेल आइकन दबाना जरूर, क्योंकि आपके पास तभी हमारी नोटिफिकेशन पहुँचेगी जब आप बेल आइकन में ऑल की घंटी को दबा लेंगे। धन्यवाद।